नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल इथॉस चैनल। तो आइए आज बाबा से ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जो समूचे राजनीतिक समीकरण को ही बदल कर रख देने वाला है। जी, आपका प्रश्न बहुत ही जायज़ है। सबसे पहले हम एक समीकरण को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा पीछे नहीं, 2007 की बात करते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी, तो वो सरकार कैसे बनी थी इसको समझने की हम पहले कोशिश करेंगे। जब मायावती जी अपना पार्टी का टिकट बांट रही थी, तो उस समय उन्होंने एक बहुत बड़े टिकट के बहुत बड़े हिस्से को सवर्णों को दिया, और जिससे हुआ ये कि सभी जानते हैं कि मायावती जी का जो पार्टी परमानेंट पार्टी वोट बैंक है वो दलित समाज है, और प्लस उन्होंने कोशिश ये की कि सवर्णों के साथ गठबंधन हो जाए और दलित और सवर्ण गठबंधन से वो जीते, और ऐसा हुआ भी। अब आज के परिदृश्य में देखें तो सवर्ण लगभग सवर्ण जो है बीजेपी के साथ थे। अब जो है कुछ भ्रांतियां समाज में पैदा करके सारी पॉलिटिकल पार्टियां यह सोच रही हैं कि सवर्णों को तोड़ दिया जाए। जैसा कि कुछ दिनों पहले से ही खबर ऐसी आ रही है कि प्रयागराज में घटना हो गया, तो किसी पर्टिकुलर बिरादरी के वो लोग थे। अमेठी में घटना हुआ, किसी पर्टिकुलर बिरादरी के वो लोग थे। ग्रेटर नोएडा में घटना हुआ तो ब्राह्मण समाज के लोग थे। तो ऐसे करके ब्राह्मणों के मन में एक तरीके से बीजेपी के प्रति जो है अश्रद्धा भाव को उभारा जा रहा है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे अभी की परिप्रेक्ष्य में, तो विकास दुबे के मर्डर मतलब एनकाउंटर के बाद यह समीकरण बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत यह समीकरण 30-60 गांठ और नींव रखने का काम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरीके से कर चुकी हैं। जैसा कि मायावती जी ने उस समय अपने एक भाषण में भी इस तरीके के मतलब सवालों का जिक्र किया था और इस तरीके का दोषारोपण बीजेपी पे किया था। तो यह अब वही 2007 वाले प्रकरण को शायद मायावती जी अब फिर से दोहराना चाहती हैं। तो बाबा, क्या कांग्रेस और सपा भी कहीं इसी मौके को भुनाने का प्रयास तो नहीं कर रही है? अगर कांग्रेस के परिदृश्य में यह देखा जाए तो मैं कांग्रेस के एक नेता हैं जितिन प्रसाद, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उनके द्वारा एक ब्राह्मण चेतना परिषद नाम की संस्था के वो संरक्षक हैं, और उसका मूल वाक्य है कि ब्राह्मणों के सम्मान में जितिन प्रसाद मैदान में। और उस संगठन के द्वारा समय समय पे एक ब्रह्म चेतना संवाद नाम की सभा आयोजित की जाती है, और उसमें पर्टिकुलर इस तरीके की बात बताई जाती है कि फलाने ब्राह्मण थे, उनकी हत्या हो गई, फलाने ब्राह्मण थे, बाइक से जा रहे थे, मास्क भी पहने थे, लेकिन फिर भी उनका पुलिस चालान कर दी। और इस तरीके की छोटी छोटी भ्रांतियां ब्राह्मण समाज में इसको बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले विगत चुनाव में कांग्रेस को लाभ मिल सके। और इसी तरीके से देखा जाए तो सपा की अगर बात करें तो सपा के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट में शायद इस तरीके का वाक्य था कि सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बहुत पुरानी है। इस तरीके का संवाद शायद मुझे लगता है कि सवर्णों के किसी एक विशेष जाति को लुभाने की कोशिश करने के लिए ये सभी पार्टियां अपना अपना कार्ड खेल रही हैं। लेकिन अब कंक्लूजन पे ये आना है कि इतनी सारी पार्टियां अगर इस कार्ड को चल रही हैं, तो हो सकता है कि सारे सवर्ण किसी एक पार्टी की तरफ न झुक के अलग अलग हिस्सों में टूट के बट जाएं। लेकिन अगर इससे देखा जाए तो इनडायरेक्टली फायदा तो क्षेत्रीय पार्टी हो या जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं उनको होगा, लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। धन्यवाद।